बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ODE का हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। पहले हमने किए थे पहले चैप्टर किया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, इसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व था। ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व था। आज क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अगर किसी इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट के अलावा कोई भी और डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अब तो हम यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की होंगी वो लीनियर होगी, मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव या जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन a linear differential equation of order n is a naught of x dny over dx की पावर n, a1 of x dn minus 1 y over dx n minus 1 plus up to so on an of x y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर n है। इसका ऑर्डर n इसलिए है क्योंकि इसमें nth डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो nth डेरिवेटिव है। यहाँ पे y वाली टर्म, उससे पीछे y का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव इंक्रीज करते तक कहाँ तक जाएंगे, nth डेरिवेटिव तक। और हर जो डेरिवेटिव है, ये देखिए इस डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए क्या कहा गया कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं ए नॉट ऑफ एक्स, ए वन ऑफ एक्स, अप टू सॉन ए एन ऑफ एक्स, ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकते हैं। मतलब ये जो जहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पे डिपेंड भी कर सकते हैं, एक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिंपल कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए नॉट ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव की हम ये फॉर्म भी चला सकते हैं, ए वन ऑफ एक्स एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन ए एन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। आल्सो हमारे पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है जिसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट हो, ए नॉट वाई एन प्लस ए वन वाई एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन ए एन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 1 जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर n है क्योंकि n डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट हैं वो वेरिएबल की फॉर्म में हैं और जो यहाँ पे कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट होंगे। इक्वेशन 1 इज विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स and equation 2 is with constant coefficients। इसके बाद हम देखते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर मतलब जो हायर डेरिवेटिव्स हैं उनमें होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है, ये अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास अगर एक्सरसाइजेज में इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन नंबर 2 होगी। ये जो है हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है, ठीक है। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे दूसरी साइड पे कोई भी फंक्शन एक्स की फॉर्म में ना हो बल्कि क्या हो, ज़ीरो हो, यहाँ पे फंक्शन 0 हो, तो फिर ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट वाई एन ए वन वाई एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन ए एन वाई इज इक्वल टू 0।
अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वल की दूसरी साइड पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हो 0, तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करें कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें y की जगह क्या पुट कर दें, e की पावर mx। अगर हम y की जगह e की पावर mx पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, m e की पावर mx। सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा m स्क्वायर e की पावर mx टू सो ऑन। जब हम nth डेरिवेटिव लेंगे, जैसे सेकंड डेरिवेटिव में m की पावर 2 आ रही है, तो nth डेरिवेटिव में क्या आ जाएगी, m की पावर n e की पावर mx। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, a नॉट m की पावर n e की पावर mx a1 n माइनस 1 डेरिवेटिव क्या होगा, m की पावर n माइनस 1 e की पावर mx प्लस अप टू सो ऑन a n y, और y की वैल्यू क्या होगी, e की पावर mx इज इक्वल टू 0। e की पावर mx कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, a नॉट m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a n इज इक्वल टू 0। e की पावर mx का आंसर 0 नहीं हो सकता है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी, a नॉट m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन a n इक्वल टू 0। मतलब ये जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी वो m की फॉर्म में बनेगी। अब उसके डिफरेंट m की पावर n है तो m के n रूट निकलेंगे, और वो सारे उन रूट्स पे जो है वो 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो 3 पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं। इस इक्वेशन को 2 का नाम भी दे दें। ये जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर एक्सिलरी इक्वेशन। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको क्या कहते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 इज कॉल्ड एक्सिलरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वैल्यूज ऑफ एम आर, यहाँ से m की वैल्यूज निकलेंगी, वो कैसी हो सकती हैं, एक क्या हो सकता है कि रियल और डिस्टिंक्ट हों, कि सारी वैल्यूज़ रियल होने के साथ डिफरेंट हो, हर एक m की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट आएँ। सेकंड रियल हो और रिपीटेड हो, और थर्ड पॉसिबल केस क्या है कि वो वैल्यूज़ कम्प्लेक्स हों। केस 1 देखते हैं। इफ़ रूट्स या फिर वैल्यूज़ आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। के पहला केस देखते हैं कि जो रूट्स हैं वो डिफरेंट भी हों और रियल भी हों। लेट कर लें कि हमारे पास m की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, n वैल्यूज़ वो कितनी कौन सी हैं, m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn। क्योंकि ये m की फॉर्म इक्वेशंस बनी है तो m की वैल्यूज़ निकलेंगी, m की पावर n है तो n वैल्यूज़ निकलेगी। हमने सपोज कर लिया वो वैल्यूज़ क्या हैं, वो m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn। तो फिर हम y का जो सोल्यूशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, हम इन m वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग n वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग n ही कांस्टेंट लेंगे, c1 c2 अप टू सो ऑन cn। और सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस अप टू सो ऑन cn e की पावर mnx। सेकंड केस देखते हैं, अगर रूट्स रियल हों और रिपीटेड हों। इफ़ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, कि अगर रूट्स जो हैं वो रियल और रिपीटेड हों, मतलब जितनी वैल्यूज़ आई हैं वो सारी सेम आए, तो हम m2 m3 m सब की जगह क्या लेट कर सकते हैं, m1
तो हम फिर y की जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, c1 प्लस c2, अगली टर्म को x से मल्टीप्लाई करवा दें, c3 अगर सारी रिपीट आ रही हो तब के सारे जो रूट्स हैं वो सारे सेम आए हैं, c1 c2 x, c3 x स्क्वायर, n कांस्टेंट लेंगे क्योंकि एनी रूट से, c1 के साथ क्या आ रहा है x की पावर 0, c2 के साथ क्या आ रहा है x की पावर 1, मतलब जहाँ पे जो कांस्टेंट है x की पावर उससे एक कम है, तो cn के साथ क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, बाहर क्या आ जाएगा e की पावर mx, और सब रूट्स को हमने किसका नाम दे दिया है m1 का, तो e की पावर में क्या आ जाएगा m1x। जैसे फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज सेम है, m1 और m2 की भी वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन बाकी सारी डिफरेंट है, m3 m4 m5 mn ये सारी बाकी डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ पहली दो सेम है। तो फिर जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इन दो के लिए ये वाला केस, दो कांस्टेंट c1 प्लस c2 दूसरे कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई e की पावर m1, ये दोनों सेम है x, और बाकी ये जो डिफरेंट है इनके लिए ऊपर वाला केस कि हर एक वैल्यू के अकॉर्डिंग कांस्टेंट m3 है तो c3 e की पावर m3x, c4 e की पावर m4x प्लस अप टू सो ऑन cn e की पावर mnx। ये हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि ये किस फॉर्म में सोल्यूशन लिखते हैं। थर्ड केस देखते हैं, अगर रूट्स हो कम्प्लेक्स, इफ रूट्स आर इमेजिनरी या फिर कम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब अगर रूट्स जो हैं वो आयोटा की फॉर्म में आ जाएं, a प्लस माइनस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाएं, तब कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास रूट्स इस फॉर्म में आ जाते हैं a प्लस माइनस बी आयोटा की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर में रियल पार्ट ax, दो कांस्टेंट c1 साथ साइन और काज, साइन के एंगल में क्या लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट साइन bx, फिर दूसरा कांस्टेंट काज bx, मतलब अगर रूट्स इमेजिनरी आगे हैं तो साइन और काज यूज़ करेंगे, साइन और काज के साथ क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट b को यूज़ करेंगे और एक्सपोनेंशियल की पावर में रियल पार्ट y इज इक्वल टू ई की पावर ax c1 साइन bx प्लस c2 काज bx। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3y इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर हम y को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो डी स्क्वायर का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, मतलब ये जो जहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म होगी d बाई डी एक्स, इसको नाम देंगे कैपिटल D का, तो जो सेकंड डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस डी स्क्वायर का मतलब क्या है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरह की इक्वेशन बनती है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। इक्वल की दूसरी साइड पे कांस्टेंट 0 है, कोई और फंक्शन नहीं है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे इसका तरीका देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज